लड़कों का प्रेसिडेंट धमकी देता है। हुए अगर मंडी में आप इसकी हालत देखिए। ये आप देख सकते हैं परेड मंडी के अंदर एक बड़ा हंगामा हुआ है और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या करेगी बार बार चौकी म्यूनसिपैलिटी दूर 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 भागते रहे, क्या करें। हमारी नहीं सुनता, नहीं नहीं मुंशी सुनता, नहीं कोई सुनता। ये हमारे मुंह में था, वो लोग बोलते हैं आप हमें कानून सिखाओगे। अब पीछे बातें 6 बजे रात को 11 बजे जाते हैं। क्यों बार-बार आपको ही परेशान करते हैं? मैम हमने ये एंगल लगवाया था हमारे साथ में हमारे ताई की जगह, ठीक है। उनके साथ हमारी नहीं बनती है, हम उनको नहीं बुलाते हैं, ठीक है। उन्होंने कब की वहाँ पे ली थी जब मेरे दादू की डेथ हुई थी ना, कोई 60 ईयर्स पहले, 50-60 ईयर्स पहले। मैंने खुद ही नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद मेरे ताऊ जी भी यहाँ पे काम करते थे, उनकी 60 साल की जब उम्र थी उनकी तब डेथ हुई थी, उनको भी अब 7 साल हो गए डेथ हुए। मतलब कि 80 साल का खड़ा है हमारे पास, ये 80 साल के हमारे दादे का, ठीक है। हमारे पास पूरी इसकी प्रॉपर्टी भी है, हमारा पूरी कागज है, तब भी ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी छुपा हुआ है वहाँ पे, वो आ रहा है, ठीक है। वो धमकी देता, बोलता है DIG SSP SHO जो मर्जी ले आओ मेरे आगे, मैं किसी से नहीं डरता। डरना पड़ेगा, ये हम डराएंगे। तो इनको BP का अटैक आया, मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। ये सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। परसों फिर से मेरे जेठ आ गए कि इन्होंने हमें मारा है, ये है वो है, जबकि तब हम हॉस्पिटलाइज थे। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल थे तब भी झूठी कंप्लेंट की हुई हमारे ऊपर, रामपाल ने और सुभाष ने मिलकर। आज भी ये मेरे हस्बैंड आए धमकी देने लगे, कल हमने आपके बेटे को अंदर कराया था, आज तुम लोगों को उल्टा करवा के किसे मारा केस में जी, मेरे बेटे को कल मारा, प्रेशराइज किया, उनको फिर से BP का अटैक हुआ। अभी ऑटो वाले को बुलाने गया छोटा भाई, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना है। उनके ऑलरेडी ये देखो मेरे पापा की फाइल है, इनको BP का ऑलरेडी ये, क्योंकि आज से 7 से 8 दिन पहले भी यहाँ पे पुलिस वालों को लेके आया था, म्यूनसिपैलिटी को लेके आया था। मेरे पापा को स्ट्रेस के कारण फिर से अटैक हो गया था, तो 2 दिन ये हॉस्पिटल एडमिट रहे थे और इनको क्या बोलते हैं रेस्ट बताई हुई है, ठीक है। आज इतने दिन के बाद मेरे पापा आए हैं, तो फिर से इसने सुभाष प्रेसिडेंट तो उसने फिर से पापा को धमकी दी। जहाँ पे अभी बैग लगा हुआ टेबल, वो खड़ा हुआ प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे नहीं है, वो है प्रेसिडेंट। उसकी खुद ही हालत नहीं है, पहले गांव में बकरी चारता था। सुभाष चंद्र के नाम की है, ये सुभाष चंद्र के नाम की लॉट है। ये करता है ना, ये हमें ही पता। जब ये निन्ना था मंडी में, तो आप किसी मंडी से पूछोगे ना कि आपका प्रेसिडेंट कैसे है, बोलता है ये कैसे, इसको हम चप्पलों की मारे, ये ऐसा इतना गंदा प्रेसिडेंट है। 22 साल से प्रेसिडेंट बना, 2 मिनट, 22 साल से प्रेसिडेंट बना, 50 रुपए पर्ची लेता, महीने की 22,000 रुपया पर्ची, 50 रुपया कर लेता। बाहर कोठी बनाई हुई है, कोठी खरीदी है हमारे पैसों से, 50-50 रुपए यहाँ मंडी से गिराई करके। आज तक मंडी में कोई फ्रिज तक नहीं है। जब ग्राहक आता कोई कि भैया पानी पीना, मेरी बात तो सुनो, खुद ही बना हुआ है दीदी। 25 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुई। अगर मोदी की सरकार 5 साल बाद चेंज होती है, 25 साल का इधर ही है। तो मंडी मेरी भी 60 साल उम्र हो गई। जब मैं 12 साल का था तब आता था मैं अपने फादर के पास खाना लेके। पापा के साथ बैठ जा, एप्लीकेशन ये हमने अपनी तरफ से फिर जवाब दिया था, जो हमें म्यूनसिपैलिटी से नोटिस आया था, हमने अपनी तरफ से जवाब दिया था, ठीक है, सबमिट करवाया था, बट उसका हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी इस चीज का हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। और म्यूनसिपैलिटी आए हुए हैं, वो आपकी सुनती है कि नहीं? ना हमें SSP तक जाने देते हैं, SSP सर तक नहीं पहुंचने देते। और पुलिस वाले बोलते हैं, जब उनको बोलते हैं हम कि भाई ये बंदा हमारे से ऐसे कर रहा है, इसको भी अंदर करो, तो ऊपर से बोलते हैं प्रूफ लाओ, और साथ में बोलते हैं आप हमें कानून सिखाओगे। ये कंप्लेन करो तो हमें ऐसे बोलते हैं, और उल्टे हम पे ही केस डाल के हमें ही अंदर कराते हैं ये लोग। जो प्रेसिडेंट है और जो आगे से इन्होंने गेट बंद कर दिया। जब मैंने मीडिया की धमकी दी तब इन्होंने गेट खोला। क्यों खोला? क्यों? अगर पुलिस स्टेशन हम लोगों के लिए गेट बंद करने वाले कौन थे? क्यों?
तुम फिर से ऐसे कुछ करोगे, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट के साथ कुछ करोगे मसला, ठीक है, हम तेरा करैक्टर खराब कर देंगे, तू कहीं भी जॉब नहीं कर सकेगा। ये सब चीजें मेरे को बोली। बार बार मुझे भी सुबह आके इसने ताने मारे हैं, साथ में मेरी बाइक को इधर से छाती से पकड़ता है। मेरा प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र शर्मा ये मेरी बाइक को छाती पे हाथ डाल रहा है, बोलता तूने जो करना कर ले, मैं बताऊंगा क्या कर रहा है। साथ में जे एंगल पे आके मैं बैठा तो मुझे आके धमकी देता है कि तुझे मैंने कल बोला तो तूने एंगल किया पीछे या नहीं किया, जब मैं अपनी तरीके से कराऊं। तुझे जो कल आपके साथ हरकत की है वो थोड़ी थी। आज मैं तुझे आज कैसे पुठे थप्पड़ पड़ाता हूँ, ये बोल रहा है। अब देखो हमको चाहिए इंसाफ, ये हमको नजायज तंग कर रहे हैं, इनको इंसाफ चाहिए, इसको सजा चाहिए हमारे प्रेसिडेंट को। जब 25-30 साल से प्रेसिडेंट बन रहा है, अगर इसको बोलो कि हमको जो महीने की गिराई करते हैं उसके बारे में हमको बताओ कि वो कहाँ पे तू लगाता है, बोलता मेरे दफ्तर में आओ, मैं उधर आके बताता हूँ आपको। अगर दफ्तर में जाओ तो जे मारने को पड़ता है और किसी को अंदर नहीं घुसने देता, जे उसी को अंदर घुसने देता है जो इनका अपना होगा, जो अपना होगा। जो इसके उधर के होटल के पास इसके जो फ्रूट वाले जहाँ सब्जी वाले बैठे हुए हैं वो इसके सभी गांव के हैं, उनको लोगों को इकट्ठे करके जे चौकी में ले जाता है, उधर इनको बयान अपने बंदे को उधर बयान देता है कि इसने ऐसे किया है, हमको थ्रेट मारता है बार बार। इनको हमको इंसाफ चाहिए, जो बहुत तंग करते हैं। कल को मेरे हस्बैंड को पूछोगे जिम्मेवार यही बंदा होगा। मैम 171 लॉर्डमेंट्स है इधर इस परेड मंडी में, 171 लॉर्डमेंट है, 371 यहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें कैसे बैठे हुए हैं। हमारे पास लॉर्डमेंट होने के बावजूद वहाँ से जो प्रेसिडेंट वो पैसे लेता है, उनसे पैसे लेता है। कोई ये जो गवाही है उसकी तरफ से देते हैं हमारे खिलाफ, ठीक है, तो ही प्रेसिडेंट का सब साथ देते हैं। बार बार बोलता मैं गाँव के उसके रिलेटिव बार मैं बोलता मैं चौकी अफसर को फोन करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। मेरी बहुत DSP, DIG, SHO, IG, कमिश्नर तक मेरी पहुँच है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। जो हर चौकी हर थाने में जो पैसे खड़ा के उनको खरीद लेता है, हमको अंदर दबाने की कोशिश करता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमें SSP सर तक भी नहीं पहुंचने देते हैं ये लोग। मैं कल ऊपर कहाँ तक कैसे जाएंगे? बेटे को कल अंदर किया, मैं पूछने जा रहा था कि भाई क्या बात हुई है, और उल्टा मेरे पे केस डाल दिया। इसने अपने एक मामे के बेटे को और एक अपने चाचे के बेटे को लेके गया, ठीक है, उसके साथ मिलकर ये कर रहा है, ठीक है। इन तीनों की गवाही डलाई कि इसने पुलिस वाले पे हाथ डाला है। अब खुद बताओ, 2 पुलिस वाले मेरे सामने खड़े हैं, अगर मैं उनपे हाथ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैंने हाथ डाला ही नहीं है, अगर मैं उनपे हाथ डालूं वो मेरे को ऐसे छोड़ देंगे? आप बताओ, इधर खड़े हुए वो मेरे को ऐसे कैसे छोड़ देंगे? 2 पुलिस वाले, मैं अकेला अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अगर मैंने उनको हाथ भी लगाया हो, मैं कौन होता हूँ? निकलते हैं अभी ड्यूटी ऑन ड्यूटी बंदा, साथ में पुलिस वाला, वो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, ठीक है। मैं कौन होता हूँ उनपे हाथ डालने वाला? मैं एजुकेटेड बंदा, ठीक है, ये फिर भी पता नहीं सिर्फ प्रेसिडेंट बना है, लिटरेट तो है ही नहीं, इलिटरेट बंदा है, अनपढ़ बंदा है 1 नंबर का, ठीक है। ऊपर से बदतमीजी करता है, ऊपर से धमकी देता है हमें, बार बार फोन खड़काता है SH को, DIG को, SP को कि जहाँ पे मई पहुंचे तुम आप भी कर लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। पैसे की धमकी से हमको नीचे करता है, पैसे की धमकी से ऐसा उधर चौकी में जाके पता नहीं क्या करता है, उधर जाके हमको अंदर नहीं घुसने देते। 10 बाई 12 दिन कवर कर लेगी, बाकी जी अगे रोड आने छड़ा रोड जो पूरी दुनिया तो देखो जिन्होंने सामान लाया उन्हें अपनी दुकान के अंदर लाया 5 बाई 6 की किसी को नहीं मिली है। 3 फुट जो है 3 फुट जगह बढ़ा ली है। कल DSP साहब भी आए थे, उन्होंने इनको समझाया, चौकी अफसर साहब भी आए थे, रात को इनको पकड़ कर भी ले गए। इनकी कल ही जमानत हुई है, अभी इनकी जमानत हुई है आज मेरे ख्याल में सुबह। आज म्यूनसिपैलिटी वाले आए हैं क्योंकि म्यूनसिपैलिटी को एप्लीकेशन दी थी, भाई लड़ते हैं, ये दोनों भाई की एक ना एक दिन लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है। तो दूसरे का नहीं दिया पर्चा, तो रोज की रोज इनकी लड़ाई होती है। तो मैं इनके आज मैंने फिर भी बोला इनको सुबह आके कितना टाइम मंडी लगा था, लगा तो कोई 20 साल मंडी तो इसका दादा भी लगाता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा इसका दादा, मगर इनका काम है लड़ाई करना। अगर कोई गाहक आएगा उसके साथ भी लड़ाई करना। ये मेरी यूनियन है उससे ये बाहर है।
इन्होंने बोला आपकी यूनियन से बाहर, मैंने बोला कोई बात नहीं, बाहर तो बाहर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कल भी मैंने इनको आके यही बोला कि सफाई कर्मचारी की देखो अभी तक गाड़ी वहां पर लगी है कि वो इधर से क्रॉस नहीं कर सकती है। मैंने बोला 2-3 फुट थोड़ा पीछे कर लो। ये पीछे करने के लिए देखो क्या ड्रामे करते हैं, क्या बदतमीजी करते हैं, लेडीज घर से बुला लेते हैं। तो मौके पर दीदी इन्होंने लेडीज के ऊपर हाथ उठाया, वो किस आपने बेस पे हाथ उठाया? ये अपने मुंह से ही बना रहे हैं। मैंने क्या करना है, लेडीज के हाथ उठा के, लेडी पे हाथ उठाया, लेडी पे हाथ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं क्या हाथ उठा रहा हूँ? ये इन्होंने देखो अभी तक वो गाड़ी खड़ी है, वो पास नहीं कर रही है अभी तक गाड़ी, जाता ये पीछे नहीं करेंगे। ये ड्रामे करते हैं, कल भी ऐसे गिर गया, जब चौकी अफसर आ गया तो ऐसे ही गिर गया, आज फिर गिर गया जी ऐसे ही, कि ड्रामा दिखाने के लिए। सुभाष ने ऐसे किया, सुभाष जाओ पूरी मंडी को पूछो, अगर एक भी बंदा मेरे खिलाफ बोलेगा मैं सजा का हकदार हूँ। सुभाष चंद्र शर्मा सजा का हकदार है। एक भी बंदा मेरे खिलाफ बोल दे कि इसने कोई गलत काम किया, मेरे को तो ये होगा भगवान का सब कुछ। मामला सारा एंगल का आगे बढ़ा हुआ, बिल्कुल एंगल का बढ़ा हुआ, गलत किया ना, कोई 1 महीने से लगाया।